आज मैं बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में एक जो नाटक है जिसका नाम है कोणार्क। ये जो कोणार्क नाटक है इसके संबंध में आपको उसके प्रमुख पात्र जिसका कि नाम विशु और वास्तविक जो नाम है उसका वो है श्रीधर। वो एक महान शिल्पी है, महान कलाकार है। कला की साधना को ही अपने जीवन की सच्ची पूजा, सच्ची आराधना और सच्चा ध्येय मानता है। जब वो युवावस्था में था ये श्रीधर, तो उसके नगर में एक आदिवासी कन्या पेड़ों की छाल, जड़ी बूटियां बेचने आती है। उस पर उसका मन आसक्त हो जाता है, प्यार करने लगता है। कुल और परिवार की मर्यादा का ध्यान रखकर, भयभीत होकर, और वो वहां से भाग जाता है और उड़ीसा राज्य के में वहां का जो राजा है नरसिंह देव, उसके राज्य में वो आता है और अपना छद्म नाम परिवर्तित करते हुए अपना नाम विशु रख लेता है। इस महान शिल्पी को राजा के बड़ा सम्मान मिलता है, क्योंकि राजा कलाकार, संगीतकार, शिल्पकार, मूर्तिकार या अन्य जो कला के पारंगत लोग होते हैं उनको आदर देके अपने राज्य में स्थान देते थे। और ये जो श्रीधर है, जिसका नाम नाटक में विशु के रूप में चलता है, उसने कई मंदिर बनाए, लेकिन लास्ट में न तो राजा की तमन्ना पूरी हुई है, न विशु की मन की जो भावना है वो शांत हुई है। तो एक विचार आता है कि भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया जाए, और ये सूर्य मंदिर समुद्र के किनारे कोणार्क नामक स्थान पर बनता है। इतिहास के अनेक प्रसंगों में भी सूर्य मंदिर का जिक्र है, इसके ऐतिहासिक घटना का भी जिक्र है। लेकिन नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने इस नाटक में करुण रस को इतनी परिपक्वता से प्रदर्शित किया है कि नाटक के घटनाक्रम में जब ये सूर्य मंदिर किसी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है, खासकर इस शिल्पकार ने चुंबकीय पत्थरों का इस्तेमाल किया है। सूर्य की मूर्ति को वो अधर में लटकाना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तब विचार विमर्श के बीच उसके अन्य साथियों ने धर्मपद का नाम लिया कि एक 16 वर्षीय युवक है, वो बड़ा होशियार, होनहार और बड़ा तीव्र बुद्धि वाला है। अगर उससे सहयोग लिया जाए तो सूर्य मंदिर का संपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। धर्मपद से मुलाकात कराई जाती है और धर्मपद कहता है छोटा सा काम है, ये हो सकता है, हो जाएगा। सब लोग आश्चर्य करते हैं कि महान शिल्पी विशु जिस काम को पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको धर्मपद सहज काम कहते बता रहा है। और वो कहता है कि जो कलश है, अगर उसको अंतर्मुखी कर दिया जाए, उसके कमल की पंखुड़ियों को नीचे की ओर कर लिया जाए, तो उसका बैलेंस बन जाएगा, वो अधर में लटक सकता है। और उसके इस प्रताप को विशु मान लेता है और धर्मपद इस काम को करके दिखा देता है। राजा जो वहां का नरसिंह देव यवनों के आक्रमण को कुचलने के लिए कुछ समय राज्य से बाहर है, और अपनी सारी जो दंड पासी की जो शक्तियां हैं, राज के जो महामहिम की शक्तियां हैं, वो अपने महामंत्री चालुक्य को दे देता है। चालुक्य सातिर दिमागगिरी चलाता, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है और चालुक्य उस राज्य पर कब्जा कर लेना चाहता है। चालुक्य धीरे धीरे सारे अधिकारों को हस्तगत करते हुए धीरे धीरे सारी सेना, सारा
जो राज की शक्ति अपने हाथ में लेता है और शिल्पकारों के बीच में अनेक तरह की दुष्टता भरी हरकतें करता है, दुष्टता भरे आदेश जारी करवाता है और कहता है कि राजा के आदेश है। अगर यह सूर्य मंदिर कुछ ही दिन में पूरा नहीं हुआ तो सारे शिल्पकारों के हाथ काट दिए जाएंगे। वो शिल्पकारों की स्त्रियों से, उनकी औरतों से, उनकी बेटियों से भी गलत काम करवाता है, उनकी दासता जैसे संबंध रखता है, उसका अत्याचार बढ़ रहा है। इस सारे अत्याचार की बातें विष्णु पर भी आती हैं, लेकिन विष्णु कहता है कि किसी की शक्ति बढ़े, किसी की शक्ति घटे, हम शिल्पकारों का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको इन चीजों से दूर रहना चाहिए और हमें हमारी कला पर ध्यान देना चाहिए। तो इस सारे करते हुए इस मंदिर को पूरा करता है, लेकिन चाणक्य की नजर यही रहती है कि जब तक ये सब एक ऐसा भी संयोग होता है कि चाणक्य से युद्ध करते समय धर्मपद के गले में एक हार है, कंकड़ हाथी का, क्योंकि ये जो श्रीधर है जिसका नाम आज विष्णु है, इसने अपनी पत्नी जिस आदिवासी कन्या से प्यार किया था उसको भेंट स्वरूप दे दिया था और मां से वो हार उसके बेटे धर्मपद को मिला था। यही उसकी सबसे बड़ी निशानी थी, यही उसकी मां की बहुत बड़ी संपत्ति थी जो अपने बेटे को निशानी के रूप में दे गई और बाद में बता गई कि तेरे पिता का नाम श्रीधर है। एक समय के अनुसार श्रीधर और धर्मपद का उस हार के माध्यम से परिचय हो जाता है और श्रीधर ये कहता है मैं ही तेरा अभागा पिता हूं, मुझे माफ कर देना। कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि मैं तेरी मां के लिए कुछ नहीं कर सका। बहुत कामुक दृश्य है, बहुत भावुक दृश्य है, दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि श्रीधर अपनी पत्नी को भूला नहीं है, अपने पुत्र से बहुत प्यार करता है, वो उनके लिए हर कुछ करना चाहता है, लेकिन जीवन की परिस्थितियों ने उसे बहुत दूर पहुंचा दिया है। तो अगर इस महान शिल्पी विष्णु का चरित्र देखा जाए तो बहुत सारे बिंदुओं पर टिका हुआ है। पहला बिंदु है वो महान शिल्पकार है विष्णु, जिसका वास्तविक नाम श्रीधर है, वो महान चमक बहुत बड़ा शिल्पी है। वो किसी की भी मूर्ति बना देता है, जीवंत मूर्ति बना देता है। बड़े से बड़े उसने 4 मंदिर बनाए भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, लेकिन उसके मन की आकांक्षा बड़ी है और वो अपने पाप के प्रायश्चित के स्वरूप कोई ऐसी अद्भुत संरचना, कोई ऐसी शिल्प कर देना चाहता है जिससे कि उसे मन में संतुष्टि रहे कि मैंने जो पाप किया है उसके बदले बहुत बड़ा पुण्य करता है। तो महान शिल्पी है, कितनी मूर्तियों का, कितने मंदिरों का और कितने ही अच्छी चीजों का उसने बहुत बड़ा शिल्प विधान तैयार किया है और उसने हाथी कंगन पर कामदेव की मूर्ति का अंकन कर दिया है। ये उसकी महान शिल्पकार होने के सबूत है और उसकी शिल्प कला से प्रभावित होकर ही वहां के राजा नरसिंह देव ने उसे राज्य शिल्पी का दर्जा दे रखा है। राज्य का वो प्रमुख शिल्पी है और उसी की देख रेख में उड़ीसा अर्थात भुवनेश्वर में बनाए जाने वाले समस्त मंदिरों का निर्माण किया जाता है। राजनीतिक मामलों से दूरी है, वो राज्य में क्या हो रहा है, क्या उथल पुथल हो रही है, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। जब तक कोई कष्ट उसके खुद के सिर पर नहीं आता है वो दूसरों की बातों में हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य में चाणक्य के द्वारा बहुत सारा अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। लोग उससे कहते भी हैं कि चाणक्य का अन्याय बढ़ रहा है, उससे अत्याचार बढ़ रहा है। जो मजदूर कारीगर हैं वो भूखे मरे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें किसी तरह का पुरस्कार नहीं दिया जा रहा। तब भी श्रीधर यही कहता है कि चाणक्य की शक्ति बढ़ती है या घटती है, में से कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारे शिल्प कला पर ध्यान देना है, हमें किसी भी शर्त पर सूर्य मंदिर का निर्माण करना। प्रेम में असफल रहता है श्रीधर, एक सवर जाति की कन्या से प्यार कर बैठता है और प्यार करता है, उसके साथ प्रेम संबंध रखता है। प्रेम संबंध रखने के बाद जैसी लगता
लगता है कि ये कन्या गर्भवती हो गई है, तो कुल और परंपरा के भय के कारण वो उस कन्या को छोड़ के भाग जाता है और भाग के दूर अपने कला की साधना उड़ीसा में आके करता है, अपने राजा के यहाँ करता है और अपने एक छद्म नाम श्रीधर से विष्णु रख लेता है। प्यार उसके दिल में है, भावनाएं हैं, गहराई है, लेकिन परिस्थितियों के डर से वो ऐसा करता है। तो ऐसा लगता है कि विष्णु अब जिस कन्या को अपनाया उसका जीवन भर साथ नहीं दे पाया, उस कन्या की सारी इच्छा अधूरी रह गई। जाने कितनी परिस्थितियों में कितना संघर्ष करते हुए उस कन्या ने अपने पुत्र श्रीधर को पाला, बड़ा किया और संसार को एक महान शिल्पकार समर्पित किया। पत्नियों पुत्रों से प्रेम करने वाला है। इतना सब होने के बाद जैसे उसके अपने पुत्र से मुलाकात होती है, सच्चाई का भेद पता लगता है कि श्रीपद जो धर्मपद वो मेरा ही पुत्र है, उसके गले में जो हार है मैंने अपनी पत्नी को दिया था। तो और जैसे जो सूर्य मंदिर पर पता है आक्रमण हो रहा है, चालुक्य तो अपने पुत्र को चाहता है कि मैं तो चालुक्य से क्षमा मांग लूंगा, मेरे पुत्र की हत्या न हो जाए, मेरा पुत्र जीवित रहना चाहिए, मैं मरूं तो मर जाऊं। अपने पत्नी के पुराने प्यार को याद करके भी वो तड़पता है कि उसने मुझे बहुत प्रेम दिया, लेकिन मैंने दुनिया के लिए इतने बड़े महल बनाए, अपनी पत्नी के लिए झोंपड़ी भी नहीं बना सका। तो अपने पुत्र से भी कहता कि पता नहीं मैं अपने मुंह दिखाने लायक हूं या नहीं हूं, क्या पुत्र मुझे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा। इस प्रकार से अपने पत्नी और पुत्र से बेहद प्यार करता है और जीवन की हर खुशी, हर सुविधा उनको दे देना चाहता है। दूसरों के गुणों का प्रशंसक है। जो इस नाटक का मुख्य पात्र है विष्णु, वो हमेशा अपने साथियों को हमेशा प्रोत्साहित करता है और जो भी काम होता है उसका श्रेय उन्हीं को देता है। अपने लिए कभी वो तारीफ नहीं करता कि मैंने इतने बड़े मंदिरों का निर्माण कराया है या मैं सूर्य मंदिर का निर्माण करूंगा। इस सारी चीजों के लिए बहुत सारी चीजें वो सहन करता है। धर्मपद से भी जब वो कहता है बना दूंगा, कुछ लोग बुर्राते हैं कि प्रमुख राज शिल्पी के सामने ऐसे बोलता है, तो भी विष्णु शांत रहता है और कहता है कि नहीं, इस युवक को अपनी बात कहने दो, इसके देख रेख में अगर कुछ होता है तो मैं अपने सारे अधिकार इस व्यक्ति को दे दूंगा, इस लड़के को दे दूंगा, काम को मैं तो देने वाला है। जब धर्मपद सभा में कहता है कि काम मैं कर सकता हूं, लोग नाराज होते हैं कि जो शास्त्रीय अध्ययन से निपुण है, महान शिल्पकार है, उसको भी अगर ये काम नहीं हो पा रहा है तो ये कैसे करेगा। तो वो कहता है कि मेरे पास जो कुछ है, राजशिल्पी का पद भी मैं धर्मपद को दे दूंगा। मैं किसी पद का लालची नहीं हूं, किसी सम्मान का लालची नहीं हूं, मैं काम को प्रमुखता देता हूं। अगर यह सूर्य मंदिर बनता है धर्मपद के सहयोग से, अगर वो सूर्य मंदिर की मूर्ति स्थापित हो जाती है, तो मैं अपना सर्वस्व इस युवक को समर्पित कर दूंगा। मुझे नाम में पद में कोई रुचि नहीं। स्पष्ट कहने वाला है। विष्णु कभी दम्भ स्वभाव का नहीं है। जब भी परिस्थिति होती है, जब भी कोई बात होती है, तो वो स्पष्ट बोलता है। जैसे उसे लगता है कि ये अपावन हाथ, ये पवित्र चालुक्य के हाथ सूर्य मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं, तो ये शिल्पियों का अपमान होगा, ये कारीगरों का अपमान होगा, और उससे रहा नहीं जाता है और कह देता है कि हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन अपावन हाथों से सूर्य मंदिर को खंडित तो नहीं होने देंगे। और वो लास्ट तक अपने प्राण दे देता है, लेकिन वो समझौता नहीं करता। अपने राजा के प्रति, अपने शिल्प धर्म के प्रति, कारीगरों के प्रति, अपने साथियों के प्रति हमेशा वफादार रहता है। सरल व भावुक हृदय। जो विष्णु है सरल हृदय है, भावुक हृदय है। जैसे उसे पता लगता है कि धर्मपद उसका बेटा है, तो उसकी वो अतीत की यादों में खो जाता है, उस सवर जाति की कन्या के प्यार में खो जाता है कि उस कन्या ने मुझे प्यार दिया, मैंने उसको प्यार किया, और उसका अतीत अपने पुत्र और अपनी पत्नी की ओर चला जाता है। वो रोता है, दुखी होता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन अपनी पत्नी को प्रेम
पुत्र को प्रेम नहीं दे सका, अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सका इस जीवन में, तो इसलिए बहुत भावुक होता है। और जैसे ही उसको लगता है कि उसका बेटा युद्ध के लिए सन्नद्ध है, वो सूर्य मंदिर को बचाने के लिए चालुक्य की सेना से भिड़ने के लिए जा रहा है, वो दुखी होता है, तड़पता है कि मेरा पुत्र इस युद्ध में मारा जाना निश्चित है। मैंने बहुत दिनों बाद अपने पुत्र को देखा है, वो जी भर के उसको देखना चाहता है, मिलना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन जीवन की परिस्थितियां ने उसको विवश कर दिया है। वो हृदय से बहुत दुखी होता है, लेकिन और साथियों से कहता है कि इसको रोको, मैं क्षमा मांग लूंगा चालुक्य से, दूसरे लोगों से, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। इस घटना से यह भी पता लगता है कि जो विशु है वो सरल और भावुक हृदय है, महान शिल्पी तो है ही, लेकिन वो महान और भावुक हृदय वाला है। शिल्पी के महत्व का गौरव गान करने वाला है। वो अपने शिल्प कला को ईश्वर की पूजा मानता है, साधना मानता है कि ईश्वर ने जो दिया है वो महान चीज हमारे पास है। हम अपनी कला से इस दुनिया को सुंदर और बहुत महान बना सकते हैं और धरती पे कुछ ऐसी चीज स्थापित कर सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले युगों में उस राजा का तो नाम होगा ही, उन शिल्पियों का भी नाम इतिहास में जोड़ा जाएगा जिन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण किया है अपने हाथों से। क्योंकि ये सूर्य मंदिर, नाटक को पढ़ने से पता लगता है कि 12 वर्ष तक 1200 कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके इस सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन चालुक्य की गलत नियत के कारण ये बना बनाया सूर्य मंदिर नष्ट हो गया और खंडहर के रूप में आज भी कोणार्क में अपनी भग्नावस्था में खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य जो समुद्र के किनारे बना हुआ है, समुद्र आज भी उसे अपनी लोरियां सुना रहा है, आज भी वो सोया हुआ है, आज उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। लेकिन ना ऐसे शिल्पी हैं, ना ऐसे शिल्पकार हैं, ना ऐसे राजा हैं जो इस महान धरोहर को पुनर्जीवित कर सके और सूर्य मंदिर के इस अतीत को, इस गौरव गाथा को पुनः स्थापित कर सके। अब एकमात्र एक इतिहास का वो अध्याय है और इतिहास के इस अध्याय को इन महान शिल्पियों ने धरती पर स्थापित कर रखा है। इसलिए इस नाटक का जो प्रमुख पात्र विशु है वो भी महान ऐतिहासिक पात्र है जिसने स्थापित किया है कि एक शिल्पकार के